आएगा ही, ठीक है। वैसे भी ओवरऑल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम शॉर्ट में DMU भी कहते हैं, लॉ ऑफ DMU, ठीक है। अब देखो क्या है, ये कुछ भी ऐसा नया नहीं है, सेम वही है जो हमेशा ही पढ़ रहे हैं। वो क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी रेफर्स टू द लॉ, मतलब ये लॉ हमें बताता है, द लॉ टेल्स अस दैट कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है इट ऑलवेज डिमिनिश विद द कंजप्शन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट, की हर एक सक्सेसिव यूनिट के साथ आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो डिक्रीज होता रहता है, डिमिनिश होता जाता है। जैसे हमने कल को बोला था ना कि मार्जिनल यूटिलिटी को अपना मन समझो, कि जैसे जैसे आप कोई चीज कंज्यूम करते जाओगे आपका जो मन होगा वो उस चीज के लिए कम कम होता चला जाएगा। तो यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब जो ये लॉ बनाया गया है बेटा, जैसे देखो इसमें हमने बोला है क्या बोला है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट as more and more of the unit of the commodity are consumed, marginal utility derived from each additional unit must be declined. It happens in respect of goods, service, and it's therefore called the fundamental law of satisfaction या fundamental psychological law. अब आप चाहे कोई कंज्यूम मतलब खाने की कोई चीज से रिलेटेड कोई चीज ले रहे हो या कोई सर्विस ले रहे हो, सपोज आज कोई एक बच्चा है, उस बच्चे को हमने एकदम नया नया एंड्रॉइड दिया, उससे पहले उसके पास कोई फोन वोन नहीं था, तो एकदम फटाफट व्हाट्सएप भी देखेगा, वो FB भी चलाएगा, वो इंस्टा भी करेगा, ये वो मतलब वो पागल सा हो जाएगा, है ना। फिर जैसे जैसे डे पास होते चले जाएंगे, कुछ दिन बीतते जाएंगे, साल लेकर, तो उसका जो फोन को लेके जो एक क्यूरियोसिटी, एक जो एक्साइटमेंट था, वो धीरे 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 कम सा होता चला जाएगा। जैसे व्हाट्सएप पे स्टार्टिंग में लोग कितने मैसेजेस फॉरवर्ड मैसेजेस करते होते थे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ये वो तरह की चीजें। अब क्या है, ये सारी चीजें थोड़ी कम हो गई क्योंकि लोगों का मन भर गया। तो उस व्हाट्सएप की सर्विस को लेके भी कौन सा लॉ फुलफिल हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे आपने उसका यूज बढ़ा दिया वैसे वैसे उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी था उस व्हाट्सएप की सर्विस का वो कम होता चला गया। और ऐसा ही सेम होता है आपका किसी भी कंज्यूम जो फूड आइटम होता है उसके साथ, कि आप जैसे ही कोई चीज अगर स्टार्टिंग में पहले खा रहे होते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे जैसे उसे खाते जाते हो तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। अब इसके कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है बेटा। अजम्पशंस का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, अजम्पशंस होते हैं इस लॉ के, ठीक है। हालांकि आउट ऑफ कोर्स है मगर मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, और मतलब अभी आउट ऑफ कोर्स हुआ है, वरना ये होता ही था। तो इसमें सबसे पहले देखो क्या होता है, इसमें ये बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना, वो कुछ बेसिक अजम्पशंस पर बना हुआ है। अजम्पशंस मतलब मान्यताएं, मतलब चाहे तो वो गलत भी हो सकती है, चाहे वो सही भी हो सकती है। अब वो कौन सी बेसिक असम्पशंस पे बना हुआ है, तो सबसे पहला असम्पशन ये है कि द यूनिट विच यू आर कंज्यूमिंग आर द सेम, कि जो भी यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो वो सेम है। कैसे सेम है, सपोज तुम्हें बहुत तेज प्यास लग रही है, ठीक है, या फिर तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही है, ठीक है। अब जब तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही है तो तुमने फर्स्टली ब्रेड का स्लाइस खाया जो कि इतना बड़ा था, ठीक है, ये ब्रेड का स्लाइस तुमने कंज्यूम किया, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे तुम एक और ब्रेड खाते जाओगे, दूसरी तीसरी चौथी, बेटा आपको नहीं दिख रहा, आप आगे आके बैठो, जैसे जैसे आप और ब्रेड खाते चले जाओगे आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है, यही बोला ना हमने। लेकिन अगर फर्स्ट ब्रेड आपका इतना बड़ा है, सेकंड ब्रेड जो मैं आपको दूं वो अगर इतना छोटा हो, इतना छोटा, फिर कोई इतना छोटा, मतलब ऐसे, तो क्या इन ब्रेड के स्लाइस से तुम्हारा कुछ सेटिस्फेक्शन लेवल होगा? नहीं, क्यों?
साइज है, जो स्टैंडर्ड है, जो मेजरमेंट है, वो बहुत ही ज्यादा वेरी कर रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तभी वर्क करती है जब आपका जो कमोडिटी की जो यूनिट है उसका जो मेजरमेंट है, जो स्टैंडर्ड है, वो सेम है। मैंने बोला मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर पिया। अब नेक्स्ट जो वाटर मैं पीने वाली हूँ, 1 ग्लास वाटर होने की बजाय मैं 1 स्पून से 1 सिप वाटर ले रही हूँ, तो उससे कोई मतलब होगा? नहीं होगा। तो हम क्या मान के चलते हैं कि अगर हम ये जो बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाते रहते हैं, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। ये लॉ उस असम्पशन पे बना है कि जब हम ये बोलते हैं कि जो कंजप्शन है वो सेम यूनिट का है। ठीक है, इसको अगर हम सर्विसेज के तौर पे ले, तो अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ये लो फोन, आप आज तो तुमको पूरे दिन मैंने यूज करने के लिए दे दिया और कल को मैं तुम्हें 5 मिनट में देती हूँ और हटा देती हूँ, तो क्या तुम्हारा ऐसा मन होगा कि मन भरेगा? नहीं, क्यूरियोसिटी उतनी ही बनी रहेगी। ठीक है, तो ये होता है असम्पशन। सेकंड असम्पशन है कि कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूअस। ये अच्छा असम्पशन है। हम बोल रहे हैं कि किसी भी चीज की जो इच्छा है, हमारा जो मन है, वो किसी भी चीज के लिए तब बढ़ जाता है जब हम उसको ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करते रहते हैं। ठीक है, अब तुम्हें भूख लग रही है, मैंने तुमको अभी एक ब्रेड दिया, ठीक है, और एक ब्रेड मैं तुम्हें कल को दूंगी, तो क्या तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी? तुम्हें तो भूख लगी ही रहेगी ना। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि द कंजप्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब एक के बाद एक ब्रेड खाया, फिर एक और खा लिया, फिर एक और खा लिया, तब तक खाया जब तक कि हंगर सैटिस्फाइड नहीं हो गया, हंगर जो है वो खत्म नहीं हो गई, तब तक कंटिन्यूअसली खाते रहे। अगर हम कंटिन्यूअसली कंजप्शन कर रहे हैं तभी हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ अप्लाई होता है कि किसी भी चीज का कंजप्शन करते रहते हैं तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है। कब होता है? जब उस चीज का कंजप्शन आप कंटिन्यूअसली करते हो। ठीक है, अब इसके बेटे एक थर्ड असम्पशन भी होता था पहले, लेकिन अब वो नहीं होता है, वो पता नहीं बहुत सालों से नहीं है, वो बहुत पहले बताते थे। वो असम्पशन क्या होता था? बेवकूफ सा असम्पशन था। वो ये होता था कि द मेंटल स्टेटस ऑफ द पर्सन इज एक्यूरेट, कि जो मेंटल स्टेटस है इंसान का, जो भी वो चीज कंज्यूम कर रहा है वो सही है। कई बार तुमने ऐसा सुना है, मतलब कभी कभी ऐसा सुना है कि कोई एक बच्चा है और वो खाता रहता है जब तक उसे रोको ना, पता नहीं कैसा उसका मतलब खाता ही आता है। या फिर मैंने सुना है कि एक आध केसेस ऐसे होते हैं जिनका मेंटल जो स्टेटस होता है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, तो उनको क्या होता है बेटा, उनको ना समझ ही नहीं आता कि उनको कितना कंज्यूम करना है। ये काइंड ऑफ डिजीज है, उनको समझ ही नहीं आता कितना, वो ना अनलिमिटेड तरीके से खाते चले जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी ये लॉ नहीं लगता है, लेकिन अब ये असम्पशन हटा दिया था, केवल 2 ही असम्पशन रह गए थे। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है? सिंपल, कुछ नहीं है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, केवल इतना है व्हेन कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इन गिवन रिसोर्सेज या फिर इन गिवन इनकम। जब किसी कंज्यूमर को अपनी गिवन इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है तो वो सिचुएशन होती है हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली। ठीक है, अब क्या है देखो, अभी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ना बेटा, इसको हम 2 तरीके से देखते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटी केस। सीबीएसई से 2 कमोडिटी केस
हटा दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी है। अब ये रिड्यूस जो न्यू सिलेबस है उसमें है नहीं है वो अभी मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन तुमने पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। अब देखो वन कमोडिटी केस में क्या होना है। वन कमोडिटी केस में जो आपका इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM। अब ये क्या है, ये वन कमोडिटी केस की इक्वेशन है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, जो भी आप खरीद रहे हो, विच यू आर इंटेंड टू बाय, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है, शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या बोल रहे हैं, किसी भी चीज को एक्स कमोडिटी जो आप खरीद रहे हो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम डिवाइड करते हैं उसी चीज के प्राइस से, तो वो कितना होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर, जो आपके पास मनी है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर। सपोज मेरे पास 10 रुपीज है और मैं 10 रुपीज की कोई एक ऐसी, जैसे मैंने कल बताया था ना कि मेरे पास 100 रुपीज और 100 रुपीज से 1000 का बताया था कि 1000 रुपीज से मैं अगर सिंपल सा एक चॉकलेट खा के आ जाऊँ या एक आइसक्रीम खा के आ जाऊँ तो मुझे बड़ा अजीब लगेगा कि यार 1000 रुपीज की मैंने केवल एक आइसक्रीम खाई है। और उन्हीं 1000 रुपीज से अगर मैं एक ड्रेस भी ले आती हूँ, एक फुटवेयर भी ले आती हूँ, तो मुझे लगेगा कि वाह अच्छी शॉपिंग हो गई, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि वन कमोडिटी केस में अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन कैसी बैलेंस होनी चाहिए कि जो भी हमारा सामान है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम उसके प्राइस से डिवाइड करें तो वो इक्वल होना चाहिए जितना हमारा मनी के लिए मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। इसको समझेंगे, ऐसे तुम्हें वर्ड्स में समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है बेटा। ये इन्होंने दिया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स जो आपने खरीदना है, MUX, ठीक है। क्या है, 20 यूटिल्स, देन 18, 16, 10, 0, -5, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दी हुई है, पैसे, जितने पैसे आपके पास है ना उन पैसों की मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है टेबल में, वो इन्होंने दी है, वो अभी हम वो खुद बनाएंगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं लेट्स द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी फॉर द कंज्यूमर इज 4 यूटिल्स। क्या बोल रहे हैं कि बंदे की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है, MUM जो है, वो 4 यूटिल्स है। 4 यूटिल्स होने का मतलब क्या है कि वो अपना 1 रुपी तब स्पेंड करेगा, तब खर्चा करेगा जब उसे 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये बोल रहे हैं द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 4 यूटिल्स, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो 4 यूटिल है, मतलब 1 रुपए वो अपना तब खर्च करेगा जब उसे 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट इन्होंने बोला है लेट एक्स बी द कमोडिटी ही इंटेंड टू बाय, कि एक्स क्या है, एक्स वो कमोडिटी है जो कि वो बंदा खरीदना चाहता है, ठीक है। लेट्स पी एक्स इज 4 पर यूनिट, प्राइस ऑफ एक्स क्या है, 4 पर यूनिट। एक चीज कितने रुपए की है, 4 रुपए की। तो अब मार्जिनल यूटिलिटी आपको निकालनी है। तो अब आपको क्या देखना है बेटा, प्राइस ऑफ एक्स कितना बोला है मैंने, एक्स कितना बोला है, 4 रुपीज की। MUM कितना है, वो भी आपका 4 है, ठीक है।
अब ये चीज किस एक टाइम पर इक्वल आ जाएगी, वो एक पॉइंट आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, उसके लिए सबसे पहले आपको निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, तो देखो हमने क्या बोला था कि बंदे का जो MUM है वो कितना है, 4 यूनिट्स की। वो 1 रुपया खर्च करता है तो उसे 4 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। स्टार्टिंग में उसे 20 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला है, MUX है ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X। तो स्टार्टिंग में उसको कितने का सेटिस्फेक्शन मिला है, 20 यूनिट्स का। यानी कि उसने कितने रुपए यहाँ पे खर्च किए होंगे, कितने खर्च किए होंगे, 5 रुपए, क्योंकि 1 यूनिट्स का 4 यूनिट्स का उसे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो कब मिल रहा है, 1 रुपया खर्च करने पर। 20 यूनिट्स का मिला है तो 20 डिवाइडेड बाय 4 इज 5, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक हो गया ना कि 1 रुपया खर्च करके 4 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यहाँ पर उसे 20 यूनिट्स का मिला हुआ है तो कितना खर्च किया उसने, 5 रुपीज खर्च किए हुए। देन उसको 18 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो 18 डिवाइडेड 4 इज 4.5। देन उसको कितने का मिल रहा है, 60, मतलब 4। फिर उसको कितने का मिल रहा है, 10 का। कितना खर्च किया, 2.5। फिर उसे मिल रहा है 0 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि कितना खर्च किया, कुछ भी खर्च नहीं किया। फिर उसे -5 का मिल रहा है तो उसको उसने खर्च किया -1.25। ये तो बना दिया है आपने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का स्केड्यूल। ठीक है, कि मतलब आपका MUM भी अब आपने निकाल लिया। ठीक है, अब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब आपको केवल एक चीज करनी है, वो ये करनी है कि अब वो पूछ रहे हैं केस में क्वेश्चन, एक्चुअली बेटा आता पता है क्या है, क्वेश्चन ये आता है कि वो आपसे ये पूछेंगे कि आप ये बताइए कि अगर किसी चीज का प्राइस PX 4 है और उसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 4 है, तो वो बंदा जो है कितनी यूनिट खाएगा उस कम्युनिटी की जो उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकल जाए। कितनी यूनिट्स खाएगा, कितनी यूनिट्स को कंज्यूम करेगा, यूनिट कंज्यूम करेगा। तो सिंपल है बेटा, जिस एक टाइम पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दोनों इक्वल मिल जाएं, बंदा उतनी ही यूनिट खाएगा। जैसे देखो फर्स्ट यूनिट ने पूछा क्या वो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट यूनिट पर कितना है उसका 5 निकला है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, क्या वो सेकंड यूनिट खाएगा, ऑफ कोर्स खाएगा, क्योंकि उस टाइम पर 4.5 उसका मार्जिनल यूटिलिटी है। तो कब मिल रहा है उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसको थर्ड यूनिट पे मिल रहा है जब उसका MUM 4 निकला है और प्राइस ऑफ X भी कितना है, प्राइस कितना है कमोडिटी का 4 रुपए है और उसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M क्या निकला है यहाँ पर 4। तो बंदा तब तक कंज्यूम करेगा जब तक कि उसका MUM 4 ना निकले, और MUM 4 कहाँ निकल रहा है, थर्ड यूनिट पर, यानी कि वो तब तक उस चीज को कंज्यूम करेगा थर्ड यूनिट तक। वो 3 आइसक्रीम, अगर गुड एक्स आइसक्रीम है तो वो 3 आइसक्रीम खाएगा, 3 आइसक्रीम खाता रहेगा जब तक कि उसको सेटिस्फेक्शन उसका इक्वल ना हो जाए। फर्स्ट आइसक्रीम उसने खाई, उसको 5 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला। सेकंड आइसक्रीम उसने खाई, उसको 4.5 का सेटिस्फेक्शन मिला। मगर उसको कितना खाना है, उसे तब तक खाना है जब तक उसका सेटिस्फेक्शन 4 ना हो जाए। क्यों, क्योंकि वन कमोडिटी केस में हमारी इक्वेशन किसके बराबर होना चाहिए कि MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM, है ना। तो MUM हमारा 4 और प्राइस ऑफ X भी कितना है हमारा 4। तो हम जब तक 4 इक्वल ना हो जाए तब तक कंज्यूम करते रहेंगे, मतलब थर्ड यूनिट तक हम उसे कंज्यूम करते रहेंगे। तो ये है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस। आया।